दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम माइंड की रिटेंशन पावर पर बात करेंगे। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरे अधिकांश स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद अगर किसी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाती थी। तो दोस्तों आज हम इसी बात पर बात करेंगे। ये जो 3 काम मैं बता रहा हूँ, ये 3 काम कीजिए और पढ़ा हुआ आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सबसे पहला काम, आप जब भी जो भी पढ़ो ये सोच के पढ़ो कि ये आपको दोबारा निकाल के लाना है दिमाग से, वो भी बिना किताब में देखे। यानी कि अपने फोकस को इस तरह ट्रेन करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो जरूरत पड़ने पर वो उसे निकाल के ला सके। दोस्तों हमारे दिमाग की क्षमता असीमित है। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, सब दिमाग में स्टोर हो जाता है, कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है दिमाग में। लेकिन मेन चीज है उसे वापस निकाल के लाना। तो जब हम किसी चीज को इस तरह पढ़ेंगे कि इसे हमें वापस निकाल के लाना है तो वो हमारी एक पर्टिकुलर मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। भाई इस चीज को वापस निकालना है, इसको यहां रखो। दूसरे, आप जो टॉपिक पढ़ते हो, पढ़ने के बाद खुद ही स्टूडेंट बनो, खुद ही टीचर बनो। अपने आप को उसी टॉपिक को अपने शब्दों में पढ़ाओ और डाउट पूछो। इस तरह आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में कि क्या चीज है ये, और आपको याद भी हो जाएगा। ये हो गई पहली ट्रिक। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। दोस्तों हमारे दिमाग में 2 तरह की मेन मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो चीज़ हमें बाद में दिमाग से निकाल के लानी है, दिमाग से वापस उसे रिप्रोड्यूस करना है निकाल के, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कितनी भी बड़ी दुकान पर चले जाएं और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मांगे तो दुकानदार टक से निकाल के हमें दे देता है। कोई दूसरा कस्टमर आता है, वो कुछ मांगता है, दुकानदार उसकी चीज़ भी निकाल के उसे दे देता है। दुकानदार को कैसे इतनी बड़ी दुकान में जहाँ 85,000 चीज़ें रखी हुई हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ को टक से वहीं हाथ डाल के वही चीज़ निकाल के कैसे दे देता है? क्योंकि वो उन चीज़ों को दिन में 50 बार निकालता है। 50 कस्टमर उन चीज़ों को मांगते हैं, वो 50 बार निकालता है, फिर वापस वहीं रखता है। तो उसे पता है, उसे याद हो जाता है वो चीज़ें कहाँ रखी हैं। ये बात उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है। तो दोस्तों आप जो भी पढ़ो उसे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करो। पहले रोज रिपीट करो 2-3 दिन तक, फिर हफ्ता में एक बार रिपीट करो, फिर 15 दिन में एक बार रिपीट करो। अगर ज़्यादा टाइम है आपके एग्जाम में या किसी टेस्ट में तो फिर 1 महीने बाद रिपीट करो। इस तरह जब आप उसे रिपीट करेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और जो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है उसे आप कभी भी निकाल के दे सकते हो। और तीसरी बात दोस्तों जो सबसे बड़ी है वो है नोट्स। समझ लो 40 पेज के टॉपिक का, कोई टॉपिक है जो 40 पेज का है, उसका आपने 4 पेज का अपना एक नोट्स तैयार किया, पूरा टॉपिक पढ़ के 40 पेज का। और जब आप 10 दिन बाद वो 4 पेज का अपना नोट्स पढ़ते हो तो आपको वो 40 पेज जो मेन टॉपिक के हैं वो पूरे के पूरे याद आ जाते हैं। नोट्स की बड़ी अहमियत होती है। और नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, टॉपिक क्या है वो लिखिए, उसके मेन हेडिंग्स लिखिए और हर हेडिंग्स की एक समरी छोटी करके एक समरी लिखिए। यानी 40 पेज के टॉपिक को आपको 4 पेज में या 5 पेज में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब भी आपको रिवीजन करना है तो आपको पूरे 40 पेज नहीं पढ़ने हैं, अपने जो नोट्स बनाए हैं वो पढ़ने हैं। जब आप अपना 4 या 5 पेज का नोट्स पढ़ोगे वो 40 पेज ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे क्योंकि आप पहले उन्हें पढ़ चुके हो। तो दोस्तों नोट्स बनाइए, अपने फोकस को ट्रेन कीजिए कि ये चीज़ मुझे दोबारा निकाल के देनी है दिमाग से, तो उसी तरह पढ़िए। और तीसरी ये है कि रिपीट कीजिए, पहले जल्दी जल्दी, फिर थोड़ा गैप दे के रिपीट कीजिए, वीकली रिपीट कीजिए, 1 महीने में रिपीट कीजिए, 2 महीने में रिपीट कीजिए। तो वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी और पूरी ज़िंदगी आपको ध्यान रहेंगी। ये 3 काम कीजिए, फोकस को ट्रेन कीजिए, रिपीट कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू। दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसा है। आपके कमेंट से हम अपनी वीडियो को सुधार सकते हैं। और थैंक यू।